त्योहार के आने से पहले का सफर जो होता है वो अक्सर तनाव, खुशियां और अलग तरह की उलझनों को लेकर आता है और हर कोई अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से उस तनाव को, उस खुशियों को भोग या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर इसी बैलेंस और इक्वेशन को अगर हम एक पवित्र शास्त्र यानी कि ज्योतिष के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ग्रहों की गणना को पढ़ते हैं, तो ग्रहों की पोजीशन बता रही है कि वक्री शनिदेव मीन राशि में बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं कन्या राशि को, और कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप और रोमांस के कारक है, जो हमारी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं। साथ ही साथ जिनको प्रिंस कहा गया है, जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, वही बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं शुक्रदेव के साथ। लेकिन सूर्यदेव का भी इस वीक में नीच राशि का हो जाना, जो हमारे ओज का कारक है, नेम फेम आइडेंटिटी का कारक है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा वर्चस्व है, प्रतिष्ठा है, उनका नीच राशि में जाना, तो कहां पर ये गणना हमारी लाइफ में एक डिफिकल्टीज लेके आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि के कारक है, जो प्रसिद्धि, समृद्धि लेके आते हैं, जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है, जो परिवार का कारक है, वो गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च की राशि, अपनी मित्र की राशि, अपनी फेवरेट राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रहों की गोचर है, जहां शनिदेव गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरुदेव अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, शनि से पंचम नवम का एक कर्म धर्म आधिपति योग बना रहे हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि में इस हफ्ते गोचर करने वाले हैं और गुरुदेव बृहस्पति के साथ मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन चंद्रमा केतु के साथ मिलकर कुछ तनाव भरे योग भी बनाएंगे। शनिदेव कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ पर्दों को हटाएगा, रियलिटी चेक कराएगा, और जो रिश्ते, जो प्रेम संबंध बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी लॉयल्टी के, बिना किसी कमिटमेंट के खड़े थे, वो कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे अब आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं अपने भविष्य के निर्माण के लिए। अब फिलोसफिकल बातों से अब आपका बैर होने लगेगा, कहीं ना कहीं दूरियां बनाने लगेंगे। अब प्रैक्टिकल होकर आप चीजों को ऑडिट करेंगे। अब जो लोग ये समझते थे कि समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, ये तनाव दूर हो जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, अब यही तनाव बहुत बड़ा सवाल बनकर आपके जीवन के सामने खड़ा होगा और आपके जीवन को बहुत गहरा असर डालेगा। कैसे आप एक कॉन्शियस और कैलकुलेटिव शॉपिंग करके अपने पैसों को, अपने बजट को सेव कर सकते हैं। कैसे दिखावे भरी जिंदगी आपको जहनी तौर पर थका सकती है। हेल्थ की बात हो या मेंटल हेल्थ की, आप किसी मित्र के साथ, किसी गुरु, मेंटोर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बात करके उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे। इस फेस्टिव सीजन को के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और कैसे आप अपनी महाभारत को जीतने के लिए वो बेड़ा अपने कंधे पर स्वयं उठाएंगे। आइए जानने की कोशिश करेंगे किस एस्पेक्ट में सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। कैसे ग्रहों की चाल आपके दिवाली के त्योहार को, इस धनतेरस को और भी ऑस्पिशियस बना सकती है। क्या क्या वो रेमेडी हो सकती है जिससे कि आपके लिए वो रामबाण साबित होगी और आपके आने वाले भविष्य को सजग और कहीं ना कहीं दृढ़ बनाएगी। तो आइए बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाई है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इस वैदिक पंच चैनल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि वालों, आपके लिए लग्नेश बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव का नीच राशि में बैठना, सूर्य के साथ बैठना, सूर्य जो हीट के कारक है उसके साथ बैठना, और शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना, तो कहां पर रेस्ट्रिक्शन होगी, कहां पर आप अपने आप को पेशेंस चेक होंगे, कहां पर आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करने वाले हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस जहां पर आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे। कुछ दर्द, कुछ दुख, कुछ पीड़ा जो आप ना बता पाओगे ना समझ पाओगे। फिलोसफिकल चीजों से दूर रहने का मन करेगा, रॉ और रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहकर या ना चाहकर भी। लेकिन इस रियलिटी को किससे समझना है, किससे सुनना है, ये वाली बात भी बहुत कुछ आपको परेशान कर सकती है। किस पे भरोसा करूं और किस पे भरोसा ना करूं, ये भी कहीं ना कहीं आपको अंदर से परेशान करने वाला है। कुछ अपॉर्चुनिटीज बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन कब, कहां, कैसे होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में शुक्र लग्नेश बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। 4th हाउस का मालिक 5th में, लग्नेश 5th में, लेकिन शनि के बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट में। एक तरफ लव है और एक तरफ रेस्ट्रिक्शन है, एक तरफ रोमांस है, एक तरफ क्रिएटिविटी है, एक तरफ एक्सप्रेशन है और एक तरफ रेस्ट्रिक्शन है। पेशेंस चेक कर रहा है, मैच्योरिटी आपको दे रहा है।
तो कहीं ना कहीं इस डिलेमा में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। आप कहीं एक्सप्रेस करना चाहेंगे लेकिन आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। आप कहीं पे किसी के लिए सरेंडर करना चाहेंगे लेकिन आप अपने आप से कोशिश करेंगे पूछने की कि बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कि मैंने जल्दी से सरेंडर तो नहीं कर दिया, अभी मुझे पेशेंस तो नहीं रखने चाहिए थे। तो ये कहीं ना कहीं डिलेमा आपको परेशान करता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग इस समय रिश्ते की बात करेंगे, लोगों के रिश्ते होना, लोगों के शादी की बात होना या शादी का कोई प्रेशर आना, इस तरह की चीजें हो सकती है। अभी आपको कोई हीट फील होगी अपने पार्टनर के साथ, कोई आर्ग्यूमेंट होगा अपने पार्टनर के साथ, आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि चीजें बदल जाएंगी टाइम रहते, कोई आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं अब फेल होने वाली है, अब फिलॉसफी आपकी चेंज होने वाली है। अब आप पैटर्न को ज्यादा कंसीडर करेंगे, कमिटमेंट को नहीं। अगर किसी ने कमिटमेंट अभी तक पूरा नहीं किया है तो आने वाले समय में क्या करेगा, ये चीज आपको परेशान कर सकते हैं ज़हनी तौर पर। तो कुछ रियलिटीज हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे चलिए, क्योंकि वर्गो साइन और पाइसेस साइन बहुत ज्यादा एक्टिव है। पाइसेस साइन सरेंडर का है, जहां शनि बैठा है पेशेंस, जो आपको सरेंडर तो कराएगा लेकिन पेशेंस भी दिलाएगा। एक तरफ ऑडिटिंग का है वर्गो साइन, जो आपको प्रॉब्लम को ऑडिट करने में मजबूर करेगा। तो आपको इमोशंस भी शो करने हैं और कंट्रोल भी लेके आना है, आपको सरेंडर भी करना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचाना है। ये चीज आपको परेशान करती हुई नजर आएगी। तो टॉरस लगन, टॉरस मून साइन, आपका लग्नेश का डेफिशिएंसी में जाना, सेल्फ क्रिटिसाइज करने से अपने आप को बहुत ज्यादा बचना है, झूठ बोलने से बचना है और अपने अंदर एक करेज को इकट्ठा करें कि अगर आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेना पड़े तो आप उसके लिए रेडी हैं। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल और मंगल बैठे हैं 2nd हाउस एंड 5th हाउस के मालिक के साथ। तो कार्मिक चीजें होती हुई नजर आएंगी, कोई ऋण है, कोई लोन है, कोई लिटिगेशन है या लोन लेना पड़ रहा है, इस तरह की सिचुएशन में आप आते हुए नजर आओगे। किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है या किसी को हेल्प करनी पड़ सकती है, इस तरह की चीजें आपके लिए आती हुई नजर आएंगी और यही अपने आप में एक रेमेडी होने वाली है आपकी। यही आपका प्रारब्ध है, यही आपका कार्मिक समय है। 4th हाउस में केतु का बैठना और साथ में चंद्रमा का बैठना है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जब गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा चंद्रमा, तो इस समय एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन फील करेंगे। अकेलापन, आइसोलेशन, बहुत ज्यादा प्रेशर, घर की पूरी क्लीनिंग करनी है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, वहां पर आपको टोल आएगा, ओवर रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे और आपको रिटर्न में वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी, वो लव नहीं मिलेगा, वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप अपने आप को सोचोगे कि यार अब ज्यादा हो गया है, अब आपको एंगर बढ़ेगा, आपका गुस्सा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर कामनेस की जरूरत पड़ेगी। शनिदेव आपको रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं लेकिन आपको देख रहे हैं, वो मैच्योरिटी देना चाहते हैं लेकिन आपको समझाना भी चाहते हैं कि आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। बस आप कॉन्टिन्यूसली पेशेंस के साथ अपना कार्य करते चले जाएं। अपने पार्टनर के साथ कुछ आर्गुमेंट वाली सिचुएशन बन सकते हैं लेकिन आपका कम बोलना या चुप रहना, शांत रहना बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकता है। वेडनेसडे, थर्सडे ये 2 दिन है आपको बहुत कामनेस के साथ रहने की जरूरत है। शुक्रदेव के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं और चंद्रमा भी साथ में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होगा, जैसे कि मैंने अभी बोला कि काम करना पड़ेगा, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आएंगी लेकिन आपको रिटर्न में वो एप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा बेचैन या परेशान कर सकता है। कुछ बदले से नजर आने लगोगे लोगों को या फिर लोग आपको बदले नजर आने लगेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म से थोड़ा सा बचना है क्योंकि ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप होती हुई नजर आएगी। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस एंड 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस का मालिक 11th हाउस में है, 6th हाउस का मालिक 5th हाउस में है। जो लोग ऐसी जॉब करते हैं जहां पर वो मार्केटिंग का कोई काम करते हैं, किसी डील को क्रैक करने का काम करते हैं, मार्केटिंग PR का जो काम करते हैं, उनके लिए एक अमेजिंग समय है। रियल एस्टेट वालों के लिए भी एक बेहतर समय मुझे दिखाई दे रहा है। 7th हाउस का मालिक 6th में है। थोड़ा सा बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ बैठना पड़ सकता है, चीजों को डिस्कस करना पड़ सकता है। कुछ प्लानिंग इस वीक में आप कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाले हो आने वाले फ्यूचर के लिए। अब आपको कहां कितना बोलना है, कैसे बोलना है, एक्सप्रेसिव होना चाहते हो लेकिन हो नहीं पाओगे तो यहां पर आपको थोड़ा डिलेमा परेशान करेगा। यहां पर कॉन्फिडेंस भी शेक करेगा क्योंकि लग्नेश भी आपका डेफिशिएंसी में जा रहा है, नीच राशि में जा रहा है, तो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है या फिर ऑल ऑफ सडन ओवर कॉन्फिडेंस में आप जा सकते हैं। प्रैक्टिकल बात करोगे, रियल बात करोगे, लेकिन आपको वो वर्ड्स क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, उस चीज का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा एप्रिसिएशन, कोई ना कोई गिफ्ट दिवाली के समय भी मिलेगा जो आपको एक स्माइल, आपके फेस पे स्माइल लेके आएगा। या फिर आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो कंपनी को, यार यही देना था क्या। तो यहां पर कुछ ना कुछ आपके लाइफ में होने वाला है क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको, किस चीजों से सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप, ये चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं।
केतु मून का 4th हाउस में बैठना इमोशनल पीस को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आएगा। आपका किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी है, वहां पर ऑफ लेना, ऑफिस में ऑफ होना आपको थोड़ा परेशान कर सकता है कि अब 4 से 5 दिन के लिए आप एक दूसरे से नहीं मिलोगे, तो यहां पर आपको थोड़ा सा उसकी वजह से बेचैनी हो सकती है। ये कुछ लोगों के लिए है जिनके लिए कुछ लव रोमांस ट्रिगर कर रहा है, जो अपने रिश्ते को बिल्डअप करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं। राहु 10th में है, आपका वर्चस्व मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कब कितना कहां बोलना है। लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे, एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आपको डेप्थ में जाकर अपनी चीजों को एनालिसिस करना है और अपनी वर्किंग को पूरा 100% करना है। अदरवाइज आपकी जो वर्चस्व बन रहा है वो कहीं ना कहीं डिग्निटी हिल सकती है। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में राहु है और 10th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है, रेट्रोग्रेड हो गए। आपको किससे कोलैबोरेशन करनी है, किससे करने वाले थे, वो गलती करते करते बचोगे। कहीं ना कहीं कुछ कोलैबोरेशन ब्रेक होंगी और कुछ कोलैबोरेशन एकदम से ट्रिगर होंगी। कुछ सोशल इवेंट में जाकर आपके कुछ नए लोग, नई मित्रता बन सकती है, नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। गेन्स को पाने में, कैश फ्लो को कमाने में आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी, आपको आपके पेशेंस चेक होंगे, क्योंकि उधर शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके लग्नेश को सूर्य के साथ। हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ गलतियां कर सकते हो, गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है अभी फिलहाल। जब तक दिवाली नहीं निकल जाती अपने अंदर पेशेंस लेके आइए और पेशेंस के साथ बन रहिए, क्योंकि आपका जो मेहनत है वो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा रिटर्न देने वाली है। तो आज आप मेहनत से काम कीजिए, 2 वक्त की रोटी कमाइए, आने वाले समय में बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये शनिदेव जैसे ही डायरेक्ट होंगे नवंबर में, मिड नवंबर में आपको बहुत पॉजिटिविटी देके जाएंगे। यानी कि मिड नवंबर जब जैसे मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे और शनि भी डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि नवंबर फुल ऑफ रेट्रोग्रेशन का होने वाला है, तो चीजें आप रीथिंक, रीडू, रीलर्न करना पड़ेगा। अभी आपको मेडिटेशन के साथ, मेहनत के साथ अपना कार्य करना है और कामनेस के साथ कॉन्शियसली आपको अपनी चीजों को प्रैक्टिस करते चले जाना है। बिजनेस आपका इवॉल्व करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु 10 में है, शनि 11th में है, बीइंग अ भाग्येश, बीइंग अ 10th हाउस का मालिक, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन इज ऑन कार्ड्स, लेकिन उस एक्सपेंशन के लिए कुछ बोल्ड डिसीजंस आपका वेट कर रहे हैं। अभी दिवाली का समय है, अपने आप को पेशेंस दीजिए, अपने आप को थोड़ा वेट कराइए, उसके बाद कुछ मेजर डिसीजन लेने की तैयारी कीजिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या होने बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में मंगल मरकरी का बैठना और आपके लग्नेश का नीच राशि का जाना कहीं ना कहीं जो फीमेल्स हैं उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन देगा, आइसोलेशन देगा, अकेलापन दे सकता है, मेंटल फटीग आपके साथ हो सकता है। ओवरबर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टमक में दिक्कत परेशानी दे सकता है। फास्ट फूड खाना आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बनेगा। एक हेल्दी, एक कॉन्शियस ईटिंग कीजिए, एक माइंडफुल ईटिंग आप कीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ओवर ईटिंग, क्योंकि बाहर शॉपिंग करोगे या कुछ भी ऐसी चीजें करोगे और उसमें आपको लगेगा खाना नहीं बनाया है, चलो बाहर से मंगा लेते हैं या बाहर का कुछ खा लेते हैं, तो ऑयली जंक फूड आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर सकता है, वो भी फेस्टिव सीजन में, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा पेन बन सकता है। जुपिटर बैठे हैं 2nd हाउस में, चले जाएंगे आपके 3rd हाउस में। आपके हाथ में कट लगना, आपके हाथ में चोट लगना, एल्बो में कोई टक्कर लगना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, रैश ड्राइव आपको नहीं करनी है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। सूर्य शुक्र का एक साथ बैठना कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व, अपनी मान, अपने सम्मान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ सकता है। आपको पर्सनैलिटी को लेकर कहीं ना कहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ सकती है, आप लो फील कर सकते हैं। जो लोग इस समय अपने घर वापस जा रहे हैं, जो फेस्टिव सीजन के लिए घर जा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही एक हैपनिंग मोमेंट होगा, लेकिन उनके लिए एक चीज परेशान कर सकती है, जो है ट्रैवलिंग आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस का मालिक 4th हाउस में जा रहा है, केतु के साथ जा रहा है। गाड़ी का छूट जाना, ठीक है, गाड़ी समय से नहीं मिल पाना, रिजर्वेशन का नहीं कंफर्म होना, इस तरह की चीजें आपको परेशान करती हुई नजर आएंगी। या फिर आप कोई जंक फूड लेके जा रहे थे, आपका कुछ चीजें मिस हो गई, आपका खाना घर पे छूट गया है, कोई मेन चीज आपके घर पे छूट गई है, या जहां से आपको लेके जाना था, कुछ गिफ्ट प्लान किया था आपने, वो आप वही ले जाना भूल गए, इस तरह की चीजें आपके साथ होती हुई नजर आएंगी। पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। सोशल मीडिया पे आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या किससे बात कर रहे हैं, उस चीज का थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा उस चीज को लेके। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए शुक्रदेव नीच राशि के हैं, लेकिन मरकरी के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम स्तुति, या फिर ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का रेगुलर कॉन्शियस चैंटिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। रेगुलर डोनेशन करना, छोटी छोटी बच्चों को किसी तरह का गिफ्ट देना,
आपके लिए बहुत ही उत्तम रेमेडी हो सकती है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जिससे कि आप अपनी फाइट कर सकें ऋण रोग शत्रु से, क्योंकि मंगल आपके 12th हाउस के मालिक आपके 6th हाउस में बैठे, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन लग्नेश वीक है, तो आपको मंगल की पावर को बढ़ाना पड़ेगा और महालक्ष्मी की आराधना करके, गणपति बप्पा की आराधना करके, देवी माँ की स्तुति करके आपको वीनस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप बहुत बेहतर रेमेडी हो सकती है। ऐसा करके आप अपने वीनस को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपनी लगन को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपनी कुंडली को स्ट्रांग कर सकते हैं। छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट देकर, उनको हैप्पी मोमेंट्स देके आप अपने वीनस को और भी ज्यादा ब्लेसफुल और बहुत ही ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकली आप आगे चलते हो नजर आओगे, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड होने वाले हो, लेकिन आपको अपने कॉन्फिडेंस का ध्यान रखना है। जो आप अंदर सोच रहे हो जरूरी नहीं कि वो आने वाले बाहर वाले सिनेरियोज में भी चीजें बदल जाए। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली पेशेंस के साथ चीजें बदलेंगी, बदलाव आएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको मैच्योरिटी सिखा के जाएगा। पेशेंस सीखिए, मैच्योरिटी सीखिए, डिसिप्लिन सीखिए, लाइफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ चली जाएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।